तो एक दामाद रात के अंधेरे में अपने कमरे में सोया हुआ था और वो लाइट जो है उसकी जो है उसने बंद कर दी थी। इसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि उसके थोड़ी ही देर के बाद उसके कमरे में उसकी सास आ जाती हैं और उसी की रज़ाई में जो है सो जाती हैं। लेकिन वो जो दामाद होता है वो इस बात को समझ ही नहीं पाता है। वो समझता है कि ये मेरी बीवी ही है और वो अपनी बीवी समझ करके उसके साथ वही करता है जो एक आदमी अपनी बीवी के साथ करता है। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है और बहुत ही इस कहानी में जो मज़ा आएगा, आप बने रहिए इस कहानी के अंत तक। दोस्तों, मेरा नाम शादाब खान, हमारा यूट्यूब मंच द रियल स्टोरी पर आपका बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, ये कहानी जो है राजस्थान के श्री गंगानगर की है। वहाँ पे जो है एक ऐसा परिवार रहता था, जिस परिवार में 4 लोग होते हैं, जिसमें जो है एक माँ-बाप होते हैं और जो है एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। तो उसमें जो एक लड़की होती है उसका नाम सीमा होता है। वो सीमा बहुत ही होशियार लड़की थी। उनका परिवार जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है गुज़र रहा था। घर में खुशियों का माहौल था, सारी चीज़ें थी, उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से कट रही थी। तभी सीमा की जो है शादी की उम्र हो जाती है, तो उसके माँ-बाप को इस बात की फ़िक्र सताने लगती है कि कहीं न कहीं जो है सीमा के लिए जो है एक अच्छा से अच्छा लड़का तलाश किया जाए और उसकी जो है टाइम पर शादी कर दी जाए। इसी दौरान जो है उसके लिए जब तलाश शुरू की जाती है, तो बगल के ही गाँव में एक लड़का होता है जिसका नाम दिनेश होता है। वो जो है उससे उससे उसकी जो है शादी फिक्स कर दी जाती है। उसका जो है खुद का बिज़नेस होता है, उसके मोबाइल की एक दुकान होती है और उसका कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। उसकी उम्र तकरीबन 28 वर्ष होती है और सीमा की उम्र तकरीबन 25 वर्ष होती है। इन दोनों की शादी जो है 15 दिसंबर 2021 को जो है बहुत ही धूमधाम के साथ हो जाती है और जो है उसके माँ-बाप अपनी बेटी को जो है विदा कर देते हैं। सीमा विदा होकर के अपने ससुराल चली जाती है और सीमा की ससुराल में भी जो है ज़्यादा फैमिली नहीं होती है। उसके सीमा के ससुर होते हैं और सीमा की जो है सास होती हैं और उसका पति होता है और एक ननद होती है। बस इसके अलावा उसकी फैमिली में और कोई ज़्यादा नहीं होता है। ससुराल में भी ज़्यादा फैमिली नहीं होती है, तकरीबन 4 ही लोगों की फैमिली होती है और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल फैमिली होती है। और दिनेश जो होता है, वो दिनेश अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा मानता था। किसी भी चीज़ की वहाँ घर पर जो है कोई कमी नहीं रखता था और अपनी बीवी को जो है बहुत ही ज़्यादा खुश रखता था। दे जो है वो उसकी जो बीवी थी, वो कभी-कभार जो है अपने मायके चली जाया करती थी, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं पाती थी। 1 ही 2 दिन रुकने के बाद वो डायरेक्ट अपने ससुराल में आ जाया करती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि जो है दिनेश के घर में कोई काम करने वाला नहीं था और उसके जो माता-पिता थे वो भी थोड़ा बुज़ुर्ग थे। वो भी अक्सर जो है बीमार रहा करते थे क्योंकि उनकी तबीयत जो है हमेशा ख़राब ही रहा करती तो घर में कोई काम करने वाला नहीं था, इसीलिए जो है सीमा अपने मायके में ज़्यादा रुक नहीं पाती है। ऐसे ही धीरे-धीरे जो है वक़्त गुज़रने लगता है और दोस्तों, जब वक़्त गुज़रने लगता है तो तकरीबन 2 या 3 साल हो जाते हैं। तो सीमा जब ज़्यादा दिन तक अपने घर नहीं जा पाती है, तो उसका मन लग जाता है कि जो है हमको घर चलना चाहिए। तो वो एक दिन जब उसका पति दुकान बंद करके अपने घर पर आता है, तो सीमा अपने पति से कहती है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, हम अपने घर पर नहीं गए, हमारा जो है मन लग गया है। अब हम सोच रहे हैं कि जो है हम और आप जो है एक दिन जा कर के अपने मायके जो है टहल आएँ। तो वो कहता है, वो उसकी बात को मान जाता है और कहता है कि ठीक है, कल शाम को जब दुकान बंद करके आएँगे, तो हम और तुम दोनों लोग जो है तैयार होकर के ससुराल चलेंगे। तो वो कहती है कि ठीक है। दोस्तों, जब अगला दिन होता है, तो वो अपनी दुकान जब बंद करके आता है, उसके बाद वो दोनों लोग तैयार हो जाते हैं और दुकान से वो मोटरसाइकिल जो है लेकर के आता है और उसके बाद तैयार होकर के वो दोनों लोग अपनी जो है ससुराल चले जाते हैं। ससुराल में जाने के बाद जब सीमा जो होती है, तो वो देखती है कि घर में कोई नहीं है क्योंकि जो उसका भाई था वो काम करने चला गया था और उसके बाप थे वो पता नहीं कहाँ चले गए थे और उसकी जो माँ होती हैं, वो जो है आस-पड़ोस के कहीं खेतों में काम कर रही थीं। तो वो जब घर में कोई नहीं मिलता है, तो सीमा आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, तो उसमें पता चलता है कि उसकी माँ जो है वो पड़ोस के खेत में काम करने के लिए गई हैं। तो वो जो है वहाँ पहुँच जाती है
और वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो उसकी माँ जब उसको देखती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसको गले लगा लेती हैं। तो आप जो सीमा की माँ होती हैं तो सीमा को वो जो है अपने घर लेकर के आती हैं और दामाद जो होता है उसको जो है दोनों लोगों को बिठाती हैं और उसके बाद उसका उन दोनों को जो है चाय नाश्ता कराती हैं। चाय नाश्ता कराने के बाद जो है उसको आराम से बिठाती हैं और उससे जो है थोड़ी बातचीत करती हैं। उसके बाद जो है जो दामाद होता है वो अपनी सास से पूछता है कि पापा जी कहाँ गए हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और हमारे जो साले साहब हैं वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जो सीमा की जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा दरअसल वो लोग अपनी ड्यूटी पर गए हुए हैं और वो जो है शाम का वक्त वैसे भी हो रहा है, वो लोग आने ही वाले होंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग आराम कीजिए और खाना खाना वाना खाइए, उसके बाद वो लोग जो है आ ही रहे होंगे। तभी दोनों लोग जो है सीमा और सीमा की माँ जो होती हैं वो किचन में चली जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। जब खाना बन जाता है उसके बाद जो है सभी को जो है तब तक के लिए शाम का वक्त हो चुका था। तभी जो है वो दोनों लोग आ जाते हैं और वो उसकी माँ जो होती है, सीमा की माँ, तो वो अपने दामाद से कहती है कि बेटा आजकल जो तुम्हारा साले साहब हैं वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहने लगे हैं और वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम-काज भी करने लगे हैं। उन्हीं की वज़ह से जो है घर में हमारे बहुत ही ज़्यादा तरक्की हो रही है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि आपके साले साहब की भी शादी कर दें और ताकि वो अपने पैरों पर जो है और भी अच्छी तरीके से खड़ा हो जाए और हम अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो जाएँ। तो वो कहता है ठीक है। इसी दौरान सब लोग घर में आ जाते हैं और खाना तो पहले से ही तैयार होता है। तो सभी लोग मिल कर के जो है खाना खाते हैं और खाने के बाद थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद तकरीबन रात का 11 बज चुके होते हैं। तो वो सभी लोग जो है सोने के लिए अपने-अपने कमरों में चले जाते हैं। सीमा के घर में केवल जो है 3 ही कमरे थे, तो वो लोग किसी न किसी तरीके से जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। एक कमरे में सीमा का भाई और सीमा के पापा जो होते हैं, वो एक कमरे में लेट जाते हैं और एक कमरे में सीमा और सीमा की माँ लेट जाती हैं और एक कमरे में जो है दामाद जी को अकेले जो है लिटा दिया जाता है। जाड़ों का मौसम होता है, वो रज़ाई ओढ़ कर के जो है लेट जाता है। इसी दौरान जो है तकरीबन 11 के ऊपर उसका टाइम हो चुका था। लेकिन जो दिनेश होता है उसको नई जगह पे नींद नहीं आती है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। वो बार-बार जो है इधर इधर करवट बदलता, कभी उधर करवट बदलता, लेकिन उसको जो है नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपना मोबाइल उठाता है और मोबाइल से जो है सीमा को मैसेज करने लगता है और मैसेज में लिखता है कि मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ पर आया हूँ और वैसे भी जब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो उसके बाद जो है तुम वहाँ पे घर पर अकेली रहोगी क्योंकि हमको दुकान का सामान लेने के लिए बाहर जाना है, तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ी देर के लिए हमारे पास आ जाओ। दिनेश होता है, तो वो दिनेश अपनी बीवी से कहता है कि थोड़ी ही देर की तो बात है और 1 घंटे की बात है, आप यहाँ पे जो है चली आइए, उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे, उसके बाद जो है आप चली जाना। लेकिन वो बार-बार जो है मना करती है और लेकिन वो मानता ही नहीं है और उसके बाद वो फ़ोन जो है रख देती है। उसके बाद जो है दिनेश जो है उसको कॉल करता है और जब वो दिनेश उस सीमा को कॉल करता है, तो सीमा चुपके से फ़ोन उठाती है और दबे मुँह जो है उससे बात करने लगती है। लेकिन उसकी माँ जो होती हैं सीमा की, वो बगल में ही सो रही होती हैं और वो जो है सीमा सोचती है कि हमारी माँ सो रही हैं, लेकिन उसकी माँ सोती नहीं है बल्कि वो जाग रही होती हैं और वो सारी बातों को सुन रही होती हैं। तभी जो है वो दिनेश उससे कहता है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ चली आओ और फिर थोड़ी बातें करेंगे, उसके बाद तुम जो है यहाँ से चली जाना। तो वो अपने पति से कहती है कि तुमको शर्म नहीं आ रही है कि हम अपने मायके में आए हुए हैं और हमारी माँ हमारे बगल में ही सो रही हैं और अगर हम यहाँ से जाएँगे तो हमारी माँ हमारे बारे में क्या सोचेंगी? तो वो दिनेश कहता है कि अरे ऐसी कौन-सी बात है और थोड़ी देर की तो बात है, तुम 1 घंटे के लिए जो है आ जाओ फिर चले जाना। और दोस्तों जो सीमा होती है वो दबे पैरों जो है अपने कमरे से जो है निकल कर के चुपके-चुपके जो है वो जाने लगती है। लेकिन दोस्तों वो जैसे ही कमरे से निकलती है, उसकी जो माँ होती है सीमा की, वो भी जो है सो वैसे भी नहीं रही होती हैं, जाग रही होती हैं, तो वो भी उसको जो है पीछे-पीछे जाती हैं और सोचती हैं कि देखें ये सीमा कहाँ जा रही है। तो वो धीरे-धीरे जा कर के दबे पाँव वो जो है जहाँ उसका पति सो रहा होता है उसी कमरे में जो है वो चली जाती है और लाइट को ऑफ कर देती है और उसी की रज़ाई में जा कर के जो है लेट जाती है। उसके बाद वो लोग दोस्तों मीठी-मीठी बातें करते हैं
प्यार भरी बातें करते हैं और जो है बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं, रोमांटिक बातें करते हैं। उसके बाद जो है वो अपनी पत्नी से जो है संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद दोस्तों कमरे के बाहर जो है कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी, जैसा कि आप समझ सकते हैं। वो सारी आवाज़ें जो है उसकी माँ जो होती हैं सीमा की, वो सब सुन रही होती हैं। अब जो सीमा की माँ होती हैं, वो जब ये आवाज़ें सुनती हैं तो उनको जो है उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। जब उनको इस बात की उत्तेजना पैदा हो जाती है, तो उनका भी जो है मन करने लगता है ये सब करने का, लेकिन वो क्या करती हैं क्योंकि वो मजबूर थीं, तो वो ये सारी बातें जो है सोच करके आप वापस अपने कमरे में आ जाती हैं और लेट जाती हैं। और दोस्तों उसके बाद जब वो दोनों लोग जो है संबंध बना लेते हैं, उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद जो सीमा होती है वो दबे पाँव जो है अपनी मम्मी के कमरे में आकर के जो है लेट जाती है। और उसके जो है और उसकी माँ जो होती हैं वो तो जाग ही रही होती हैं, लेकिन सोने का नाटक करती हैं। उसके बाद जो है तकरीबन आधा 1 घंटे के बाद वो दिनेश जो होता है वो फिर से कॉल करता है और कहता है कि यार ये नई जगह है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मुझे जो है बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, तो तुम एक काम करो कि जो है तुम फिर से आ जाओ और यहीं पे आकर के सो जाओ। तो वो सीमा कहती है कि तुम थोड़ी तो कम से कम शर्म करो, क्योंकि मैं अपने मायके में हूँ और अपनी माँ के पास सो रही हूँ, और जब मैं सुबह जब मेरी माँ सुबह सो करके उठेंगी तो वो क्या सोचेंगी, जब मैं उनको नहीं मिलूंगी तो वो क्या सोचेंगी। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो जो सीमा होती है वो जो दोस्तों उसके जो है कुछ ही टाइम के बाद जो है वो कहती है कि ठीक है आप सो जाइए, और मैं भी जो है सो जाती हूँ। वो जो है फ़ोन रख देती है और फ़ोन रखने के बाद जो है दोस्तों वो सो जाती है, लेकिन जो उसकी माँ होती है वो जाग रही होती हैं। और वो जो दिनेश होता है वो भी जो है इधर-उधर करवट बदल रहा था, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच जब सीमा सो जाती है, तो सीमा की जो माँ होती हैं वो उसका फ़ोन उठाती हैं और उसकी स्क्रीन को ऑन करती हैं और उसपे जो है व्हाट्सएप से जो है चैट करने लगती हैं दिनेश से, जो उसका पति होता है सीमा का, उससे चैट करने लगती हैं। तो वो इस बात को समझ नहीं पाता है, वो समझता है कि हमारी बीवी ही है, तो वो उससे चैट करती हैं। वो उससे चैट में लिखती हैं कि ठीक है मैं आ रही हूँ, आप दरवाज़ा खोल के रखिए। तो उसके बाद जो दिनेश होता है, वो दिनेश अपनी रज़ाई से निकल कर के अपने दरवाज़े की कुंडी को खोल देता है और कुंडी को खोलने के बाद जा कर के अपनी रज़ाई में लेट जाता है, और लाइट वैसे भी ऑफ होती है। तो उसकी माँ जो है वो अपने कमरे से दबे पाँव निकलती हैं और जा कर के उसके कमरे में जो है घुस जाती हैं, और लाइट वैसे भी वहाँ पे बंद होती है, काफ़ी अंधेरा होता है। तो वो जा कर के दिनेश की जो है रज़ाई में घुस जाती हैं और लेट जाती हैं, और दिनेश जो होता है वो अपनी बीवी समझ कर के उनको जो है अपनी बाहों में ले लेता है। लेकिन बाहों में लेने के बाद उसको कुछ अजीब-सा लग रहा था, क्योंकि जो उनकी सास का जो साज़ था वो हल्का तंदुरुस्त मोटा टाइप का था, तो उसको कुछ अजीब-सा जो है लगता है। जब उसको कुछ अजीब लगता है, तो वो अपना मोबाइल उठाता है और मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है। जब वो मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है और देखता है कि वो तो उसकी सास हैं, तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि हे भगवान! ये मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया है और मैं ये चीज़ नहीं जानता था। तो उसकी सास जो होती हैं, वो कुछ भी जो है रिएक्ट नहीं करती हैं, और उसके बाद वो उसकी सास जो होती हैं, वो अपने दामाद दिनेश से कहती हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ आपके पास अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, और जो तुम जो है अपनी बीवी के साथ करते हो, वो तुम मेरे साथ भी कर सकते हो, और मैं खुद ये करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से जो है इसकी भूखी हूँ, बहुत दिनों से इसकी जो है प्यासी हूँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास है। तो इसलिए जो है तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब ये सारी बातें जो उसकी सास होती हैं जब कहती हैं, तो दिनेश के अंदर का जो जानवर होता है, वो जानवर जाग जाता है। तो अब वो जो दिनेश होता है, वो दिनेश जो है फिर से उत्तेजित हो जाता है, और इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है कि अपनी सास की जो आग थी, उसको आग को बुझाने में जो है लग जाता है, उसकी वासना को पूरी करने में जो है लग जाता है, और जो है उसकी वासना की जो है आग में ऐसा डूब जाता है कि दोनों या तक भूल जाते हैं कि दोनों के बीच में जो है क्या रिश्ता है, और उस रिश्ते की मर्यादा को वो दोनों लोग तार-तार कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद दोनों एक-दूसरे के साथ जो है संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाने के बाद जिसकी जितनी भी उसकी आग होती है, उस आग को वो दिनेश जो है बुझा देता है, और उसके बाद जो उसकी सास होती हैं, वो जो है अपने कपड़े समेट लेती हैं, और अपने कपड़े समेटने के बाद दबे पाँव जो है वो अपनी बेटी के कमरे में जा कर के सो जाती हैं।
और दोस्तों जब सुबह होती है तो उनकी जो सीमा की जो माँ होती हैं उनके चेहरे पे एक अजीब-सी मुस्कान थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और जो सीमा होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि दोनों के साथ संबंध रात में बनाया जा चुका था। तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। तो दोनों लोग सुबह का जो है नाश्ता बना रही थीं, तो इसी दौरान जो सीमा की माँ होती हैं, वो सीमा से कहती हैं कि बेटा तुम इतने दिन के बाद आई हो, तो तुम एक काम करो कि 2-3 दिन के लिए जो है रुक जाओ, ताकि हम तुम्हारी सेवा-सत्कार कर सकें और इतने दिन के बाद वैसे भी तुम आई हो, अब पता नहीं तुम कब आ पाओगी। तो ये बात वो जो सीमा होती है, वो जा कर के अपने पति से कहती है कि माँ ने कहा है कि इतने दिन के बाद आप लोग आए हो, तो 2-3 दिन रुक जाओ, तो आप लोगों की अच्छी तरीके से सेवा भी कर लें। तो जो ये बात दिनेश सुनता है, तो उसके मन में जो है लड्डू फूटने लगते हैं। वो तो यही सोचता ही था कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पे रुक जाएँ, ताकि हमारी सेवा अच्छी से अच्छी तरीके से हो सके। दोस्तों, कल रात जो कुछ भी हुआ था, सीमा उससे जो है बिल्कुल भी जो है अनजान थी और अगले दिन भी वैसा ही होता है कि जो है दोपहर होती है, दोपहर में खाना लोग खाते-पीते हैं, उसके बाद टहलते हैं, फिर जो शाम धीरे-धीरे शाम होने लगती है और जब शाम होती है, तो शाम को खाना बनता है, सब लोग खाते-पीते हैं, कुछ बातें करते हैं, उसके बाद सभी लोग अपने-अपने कमरे में जा कर के सो जाते हैं और इस रात भी वैसा ही होता है कि सीमा जब सो जाती है, तो उसकी माँ तो जाग रही होती है इसी इसी इंतज़ार में कि कब हमको जाने का मौका मिले। तो जैसे ही सीमा सो जाती है, तो उसकी माँ जो होती है, वो दबे पाँव वहाँ से निकल कर के डायरेक्टली जो है अपने दामाद के कमरे में चली जाती हैं और उसकी रज़ाई में जो है लेट जाती हैं। उसके बाद वो दोनों लोग जो है आपस में संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर का वो जो है टाइम बीता था, उसके बाद जो सीमा होती है, उसकी आँख खुल जाती है और जब उसकी आँख खुलती है, तो वो अपनी माँ को अपने पास नहीं पाती है। तो वो इधर-उधर उनको ढूँढने लगती है, तो वो लैट्रिन में ढूँढने जाती है, बाथरूम में ढूँढने जाती है, किचन में ढूँढने जाती है, पूरे घर में उनको ढूँढती है। तो जब वो कहीं नहीं मिलती हैं, तो वो अपने पति के कमरे के पास से जो है गुज़र रही थी, तभी जो है उसके पति के कमरे से कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ें आ रही थी। तो उसको जो है डाउट होता है कि हमारे पति तो अकेले कमरे में सो रहे हैं और इनके कमरे से ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं। तो जैसे ही उसको डाउट होता है, उसके दरवाज़े की कुंडी जो होती है, वो खुली होती है, बंद नहीं होती है। तो वो तुरंत जो है अपने पति के कमरे में घुसती है और घुसने के बाद तुरंत सबसे पहले वो लाइट को जो है ऑन कर दोस्तों जब सीमा लाइट को ऑन करती है, तो जब वो वहाँ का नज़ारा देखती है, तो वो नज़ारा देखते ही बहुत ही आग बबूला हो जाती है, क्योंकि जो उसकी माँ होती हैं और उसका उसका जो पति होता है, वो दोनों के दोनों नग्न अवस्था में होते हैं और एक-दूसरे से लिपटे हुए थे, संबंध बना रहे थे। ये सारा नज़ारा देख कर के जो है उसकी जो सीमा होती है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और अपने पति को बहुत ही ज़्यादा खरी-खोटी सुनाती है और उसके बाद जो है अपनी माँ को भी नहीं छोड़ती है, उनको भी बहुत ही ज़्यादा खरी-खोटी सुनाती है। और इतना ज़्यादा वो उसको जो है गुस्सा आ जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा शोर मचाती है। तो जैसे ही वो शोर मचाती है, तो उसके घर में जो उसके पिताजी होते हैं और उसके जो भाई होते हैं, वो भी जाग जाते हैं। लेकिन जब तक के लिए वो जाग करके उस सीमा के कमरे में आते, तब तक के लिए वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि एक वहीं पर एक बहुत ही भारी वक़्त होती है। उस भारी वक़्त को वो सीमा उठा करके अपने पति के सर पर दे मारती है और जैसे ही अपने पति के सर पर दे मारती है, वो तुरंत ज़मीन पर गिर जाता है और उसके तकरीबन क्योंकि वो नग्न अवस्था में ही होता है और तकरीबन 5 मिनट के बाद उसका जो है दम निकल जाता है, वो मर जाता है और उसके बाद जो है वहाँ पे उसका भाई और उसके पिता जो होते हैं वो आते हैं और जब वो आते हैं तो उस कमरे का जब नज़ारा देखते हैं तो वो बहुत ही शर्मिंदगी अपने आप में महसूस करते हैं और जो सीमा होती है वो सारी की सारी कहानी अपने पिता और अपने भाई को जो है बयान करती है, बताती है। तो जो उसके पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा डाँटते हैं। उसके बाद जो दिनेश होता है, उसके पास जाते हैं, उसकी नब्ज़ वग़ैरह पकड़ते हैं, चेक करते हैं, तो देखते हैं कि वो जो है मर चुका है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जो सीमा के पिता होते हैं, वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस जो है तुरंत मौके पर आ जाती है। वहाँ पर आती है तो दोस्तों वो सीमा जो होती है वो सारा का सारा जो है कांड हो जो होता है वो पुलिस को समझा देती है कि किस-किस तरीके से ये कांड हुआ है। तो वो बताती है कि मैं अपनी माँ को ढूँढ रही थी, इसी वक़्त जो है मेरे पति के कमरे से कुछ ऐसी आवाज़ें आई, तब मैंने जो है लाइट ऑन करके देखा तो दोनों लोग नग्न अवस्था में थे। मेरा पति और मेरी माँ दोनों लोग आपस में संबंध बना रहे थे और नग्न अवस्था में थे। तो मैं इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि मैंने उनको खरी-खोटी सुनाई। उसके बाद मैंने जो है एक भारी वस्तु को उठा करके अपने पति के सिर पर दे मारा, लेकिन मेरी नीयत ये नहीं थी, मेरी नीयत उनको जो है मार डालने की नहीं थी। लेकिन मैंने अपने गुस्से को शांत करने के लिए सिर्फ़ जो है
जो है उनको मारा था, लेकिन जिससे कि उनकी जो है मौत हो गई है। दोस्तों, सीमा का जो है बयान लेकर के पुलिस जो होती है, वो पुलिस सीमा को गिरफ्तार कर लेती है और सीमा के पति को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन दोस्तों, यह खबर पूरे गाँव और पूरे शहर में फैल जाती है। सोशल मीडिया के ज़रिए और न्यूज़ चैनलों के ज़रिए जब ये खबर लोगों तक पहुँचती है, तो लोग जो है सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे जो है एक दामाद ने अपनी सास के साथ जो है ये संबंध बनाया और सारे रिश्तों को जो है तार-तार कर दिया, और इसने ये भी नहीं सोचा कि हमारा इनके साथ क्या रिश्ता है। तो दोस्तों, इस तरीके की जो कहानी समाज में जो घटित होती हैं, ये जो है बहुत ही शर्मसार होती है और ऐसी चीज़ों से जो है लोगों को बचना चाहिए। दोस्तों, ये क इस कहानी में क्या गलत है, क्या सही है, ये जो है आप जो है आप हमारे के जो है कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन, एक नई जो है तारीख के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शब बख़ैर।